प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। शालोम। आइए प्रियजनों, इस समय आज 2 तारीख है, हम नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं, सितंबर महीने में। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और गौरव महिमा करें। और सचमुच ये परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा अद्भुत काम किया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं और प्रभु जी, अगस्त महीने के लिए प्रभु जी, इस महीने में प्रभु आपने हमें बहुतायत का आशीष दिया, हमें हर प्रकार के खतरे से बचाया। और प्रभु हमारे देश को प्रभु जी, पूरे विश्व को आपने संभाले रखा प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु आपने हम सभी को अपघात से, नुकसान से, हानि से, दुर्घटना से प्रभु हर एक प्रकार के खतरों से बचा के रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नए महीने के लिए प्रभु जी आपकी उपकार स्तुति करते हैं। इस नए महीने में प्रभु जी आपका बड़ी अनुकंपा, हम विश्वास करते हैं, हम पर हो रही है प्रभु जी। आशीषों की वर्षा हमारे लिए हो रही है, आपने ऐसा कर दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो आज क्षमा करते यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनको तकलीफ पीड़ा पहुंचा उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु। यीशु कलवरी की क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद। उस रक्त के द्वारा आपने हमें स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया है, गुलामी से आजादी दी है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अंधकार के बंधनों को तोड़ देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवादित परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हर इस समय प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, उन आशीषों के लिए जो दिखाई देता है और उन आशीषों के लिए जो दिखाई नहीं देता है, जो आपने हम पर उंडेला है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, हम आते हैं प्रभु जी आपकी आराधना करते हुए प्रभु, आपकी महिमा करते हुए हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी। हमारी आराधना आपको भाई ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को।
न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को ले जाएगा, सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपके पवित्र आसन के पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप सत्य वचनी परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जी आपका वचन कहता है, जो वचन मैं कहता हूँ वो अपना कार्य के बिना खाली हाथ नहीं लौट कर आता है, ये आपने कहा है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जो आपसे प्यार करता है उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जो आपका भय मानता है प्रभु जी, उनके चारों ओर प्रभु जी स्वर्गदूत छावनी डालकर बैठे वहां पर रहते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने प्रभु जी अपने जीवन आपको समर्पित किया है, हमारा सब कुछ आपको सौंप दिया है प्रभु, क्योंकि आपको हमारी चिंता है प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आते हैं प्रभु जी आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हुए प्रभु जी। प्रभु हमारा और कोई नहीं इस जगत में आपको छोड़ प्रभु, आप एकमात्र सच्चा साथी है प्रभु जी। आप एकमात्र ऐसे प्रभु है जो जीवित है और अपने भक्तों की लाज रखते हैं प्रभु जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आप परम धन्य परमेश्वर है प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, युगान युग राज करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप जो हैं, आप जो थे, आप जो युगान युग राज करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो शीघ्र आने वाले, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। मुर्दों और जिंदों का न्याय करने वाले प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने सुंदर आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, सचमुच सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलें। और प्रियजनों, आज हम जो परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं, ये जिसको हॉरोस्कोप बोलते हैं, ज्योतिष कहते हैं, या फिर तारों को देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, या पता नहीं और क्या 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 सब करते हैं। आज उनके बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। परमेश्वर इन चीजों के बारे में क्या कहता है, इन चीजों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। प्रियजनों, इसको लोग साइंस कहते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो कला है, इसको साइंस कहते हैं, और साइंस ही कहता है परमेश्वर नहीं है, ठीक है ना। सो आज हम परमेश्वर के वचनों में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और करने पर क्या होगा, और परमेश्वर ने उसकी मनाही की है तो क्यों की है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय, उसका 2 से लेकर 5 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाए जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराये देवताओं की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो व उसको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष व स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए।
प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे। आमेन। आइए समय प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, हम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विशेष सूचना है। ये किसी धर्म जाति को लेकर मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये बात हम सिर्फ मसीह लोगों के बारे में कह रहे हैं, ठीक है? मसीह लोगों के बारे में कह रहे हैं जो सूर्य, चंद्र, तारे या अन्य वस्तुओं की आराधना करते हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम मसीह लोगों के बारे में कह रहे हैं और परमेश्वर ने ये इजरायली लोगों से कहा था और ये आज आपके और मेरे लिए भी है, ठीक है? तो प्रियजनों, हम जिसने प्रभु को जाना है, प्रभु को ग्रहण किया है, परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर ने हमें बसाया है, हम लोगों को इन चीजों से सावधान रहने के लिए ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है। जी, फिर से एक बार। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो बस्तियां तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसे पाए जाए जी, जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो, वाचा तोड़कर, जो वाचा परमेश्वर ने बांधा है वो तोड़कर ऐसा काम किया हो, जी, जो उसकी दृष्टि में बुरा है, जी, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके पराये देवताओं की जी, व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण जी में से किसी की उपासना की हो जी व उसको दंडवत किया हो जी, और यह बात तुझे बतलाई जाए। बस रुक जाइए। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बसाया है ना? हमें स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया है। मरने के बाद काफी लोग लिखते स्वर्गीय बोलकर, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपनाया है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया है, सारे श्रापों से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। तब परमेश्वर चाहता है कि हम उनके वचन के अनुसार चलें। प्रियजनों, अगर मैं अंग्रेजी दवा लेता हूं, ठीक है, तो डॉक्टर उसमें परहेज कम कहते हैं। यदि मैं आयुर्वेदिक दवा लेता हूं तो डॉक्टर कहता है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, तेल का तिक्का नहीं खा सकते हैं, खट्टा नहीं खा सकते, बैगन नहीं खा सकते हैं, आलू नहीं खा सकते हैं, कितनी सारी चीजें कहते हैं और उस समय लोग करते हैं। वैसे आज आपको और मुझे परमेश्वर कह रहा है, हमें करना है। मैं मसीह लोगों के बारे में कह रहा हूं, हमें ये करना है। ये करने से क्या होगा प्रियजनों? हम परमेश्वर ने जो आशीषें हमारे लिए वादा किया है वो सारी की सारी हाँ और आमीन है आपके और मेरे लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, परमेश्वर कहता है कि कोई भी पुरुष या स्त्री मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके किसी भी चीज की आराधना करता है, उनको पहले देख लो। 4वां वचन, और यह बात तुझे बतलाई जाए जी और तेरे सुनने में आए जी, तब भली भांति पूछताछ करना जी, और यदि यह बात सच ठहरे जी कि इजराइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, इजराइल में या आपके बीच में कोई ऐसा घृणित काम किया है, तो जिस पुरुष व स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो जी, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। ओके प्रियजनों, यहाँ पर एक छोटी सी सावधानी है। हम पत्थरवाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी नियम बदला है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का जो कानून है मनुष्य के जीवन के बारे में, उस कानून का हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर परमेश्वर ने पथराव करने के लिए कहा है तो परमेश्वर की नजर में कितना घृणित वो काम है, कितना घृणित काम है। प्रियजनों, अगर मैं मेरी पत्नी से प्यार करता हूं पर मैं दूसरी भी औरतों को देखकर उनसे मतलब कुछ ऐसी हरकतें करता हूं तो मेरा विवाहित जीवन ठीक नहीं रहेगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। वैसे ही परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है, जो आपका और मेरा करता धरता है, वो आपका मेरा सृजनहार परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर को छोड़ हम अगर सूर्य, चंद्र, तारे, आकाशगण, इनकी अगर हम आराधना करें
तो प्रियजनों, परमेश्वर को बहुत चिढ़ आती है, परमेश्वर के सामने एकदम घृणित काम है वो, और वो आपको और मुझे नहीं करना है। ये परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा है। परमेश्वर ने कहा है, होरेब के पर्वत पर जब मैंने दर्शन दिए मूसा को, तो मैं वो आग के समान था, मतलब किसी भी रूप में नहीं था मैं। तो तुम अपने लिए क्यों ऐसी चीजें बना रहे हो आराधना करने के लिए? तो प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमने ऐसा नहीं करना है। ये अन्य जाति करते हैं, आपको और मुझे नहीं करना है। जब हमें परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि दिया है, हमने किसी भी वस्तुओं की या किसी भी परमेश्वर ने बनाई हुई कोई भी रचना की हमने आराधना नहीं करना चाहिए। और ये स्पष्ट लिखा है यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय उसका 2 वचन। यिर्मयाह की किताब 10 अध्याय उसका 2 वचन। जी, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती, ऐसी जाति, उनकी चाल मत सीखो। ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, और ना उनकी नाई उनके जैसे आकाश के हाँ जी, चिन्हों से विस्मित हो। ओके, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। जी, उससे आप एकदम ये मत हो जाओ। प्रियजनों, मुझे एक चीज बताइए, ये मेरे हाथ की लकीरें अगर बताती है मेरा लाइफ कितना है, ठीक है, मेरी शादी होगी क्या नहीं, मेरे बच्चे होंगे क्या नहीं, ये हाथ अगर मेरे बता रहे हैं, हाथ के अंदर लकीरें हैं जो पढ़ते हैं, जो बताते हैं, एक साइंस है, मानता हूं मैं, एक साइंस है। ये जो लकीरें हैं ये बताता है मेरे लाइफ में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। इस बात को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये बताता है। पर जिनके हाथ नहीं है उनका क्या? जिनके हाथ कट गए हैं या जो पैदा हो गया बिना हाथ के पैदा हो गए हैं, उनके हाथों में लकीरें नहीं है, फिर उनके जीवन के बारे में क्या है प्रियजनों? जरा सोच के देख लीजिए, शैतान कैसा लोगों को भरमाता है, फंसाता है। जिनके हाथ नहीं है तो उनके हाथों में लकीरें नहीं है, तो फिर उनकी जिंदगी के बारे में क्या? उनके जिंदगी के बारे में क्या? क्या आप और मैं इस बात के ऊपर सोचना नहीं चाहिए? जरूर सोचना चाहिए। प्रियजनों, रास्ते के बाजू में तोता लेकर एक आदमी बैठता है और उसके सामने अगर कोई जाता है, कहता है कि जरा मेरा भविष्य देखिए कैसा है, तो वो तोता बाहर आता है जो खुद पिंजरे में बंद है, जो खुद गुलाम है, जो किसी के इशारे पर बाहर निकलता है। उसका पिंजरे का दरवाजा खुलता है, वो बाहर आता है, एक चिट्ठी निकालकर, एक उसका अंदर का वो निकाल कर दे देता है, और फिर वो व्यक्ति उसके भाग्य भविष्य के बारे में बताता है। सोचिए, वो खुद तोता गुलाम है और वो आपके भाग्य के बारे में बता रहा है। रास्ते के बाजू में कुछ लोग बैठते हैं और वो कहते हैं कि आपके जो पत्थर होता है जो आपके लिए सही है, वो पत्थर वो कुछ केमिकल में डालकर दिखाता है, ये देखो ये आपके लिए योग्य। भाई, आप फुटपाथ पर बैठे हो, आप अपने लिए एक पत्थर, एक अंगठी लगाकर किसी आलीशान ऐसे बड़े मॉल के अंदर जाकर बैठ जाइए। वहां क्यों नहीं बैठते आप फुटपाथ पे क्यों बैठते हैं? दूसरों के भाग्य को बदलने वाले खुद फुटपाथ पे बैठे हो, तो दूसरों के भाग्य के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, कुछ लोग ताबीज पहनते हैं, ये सोचते कि ये ताबीज मेरी जिंदगी को बदलने वाला है। प्रियजनों, वो जो धागा है जो गले में बांधा है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो टूट के नीचे गिर सकता है। वो ताबीज अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, और आपने यदि पहना है ये सोच करके वो मेरी रक्षा करेगा, तो सोचो कितना घृणित काम कर रहे हैं हम परमेश्वर के नजर में। कुछ लोग दरवाजे के पास घोड़े की नाल लगा देते हैं, हॉर्सशू है ना, वो लगा देते हैं, ये सोचकर कि मेरे घर में। कुछ लोग वो एक कपड़े की एक गुड़िया जैसे आती काला कलर का, उसको उल्टा लगाते हैं, ये सोच करके मेरे घर के अंदर कुछ दुष्शक्तियां नहीं आएगी। कितना हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं प्रियजनों, और ये हमें भारी पड़ जाता है, ये हमें बहुत तकलीफ देता है। तो प्रियजनों, सावधान हो जाइए, परमेश्वर की चेतावनी है, ये हमको नहीं करना है। देखिए, हम चलते हैं आगे परमेश्वर के वचन में। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से हम 19 वचन तक पढ़ने वाले हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 15 से लेकर 19 वचन तक। जी, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि
जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर जी, आग के बीच में से बातें की, आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। कोई भी रूप नहीं दिख पड़ा। परमेश्वर किसी भी रूप में वहां पर नहीं था। परमेश्वर निराकार है परिजनों। इसके लिए प्रभु कहता है कि उसकी आराधना करने वालों ने आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना है। आज संसार किस तरफ जा रहा है परिजनों? भटक कर गलत दिशा में जा रहा है। परमेश्वर निराकार है। परमेश्वर एक आत्मा है, निराकार है। उसे आप कोई स्त्री या पुरुष या बच्चा या कोई प्राणी, कोई जानवर, पक्षी या कुछ ऐसा बनाकर उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की चेतावनी है, वार्निंग है। यदि आज आप नहीं सुन रहे, मुझे नहीं सुनना है, मुझे जो करना मैं करूंगा, ठीक है भाई, ठीक है। न्याय के दिन आप जवाब देना प्रभु को। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुने परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, जी, चाहे पुरुष, कहीं ऐसा ना हो। प्रियजनों, ये शब्द याद रखना, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बाद में आगे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि हाँ करके कह रहे हैं। नहीं नहीं, प्रभु का वचन कहता है, 16 वचन में कहता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। जी, कहीं ऐसा ना हो जी कि तुम बिगड़ कर, कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, जी, चाहे पृथ्वी पर जी, चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। वह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, जी, तब बहक उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। ओके, ऐसा ना हो। पहला कहाँ है? ऐसा ना हो कि तुम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने ये सारी चीजें, सूर्य, चंद्र, तारे, ये जो आकाशगण है, ये सब परमेश्वर ने पृथ्वी के लोगों के लिए बनाया, आपके और मेरे लिए बनाया है। एक बड़ा उजाला दिन के लिए सूरज, और एक उजाला जो कम उजाला है वो रात के लिए चांद बनाया, और तारे परमेश्वर ने बनाए। और परमेश्वर जानते हैं हर तारों को, परमेश्वर ने उनको नाम दिया हुआ है। प्रियजनों, ये सोचिए, एक तारा जो कितने हजार किलोमीटर दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, इतने सारे तारे हैं। ये तारे मेरे नसीब के बारे में कैसे जानते हैं? मेरे तकदीर के बारे में कैसे जानते हैं? प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ये तारों को एक दिन नीचे गिरना है। ये गिरने वाले तारे मेरा भविष्य कैसा तय कर सकते हैं? तो सोचो, इतनी दूर बैठा हुआ एक तारा है और ये कहते हैं कि ये आपका तारा है और आपका तारा गर्दिश में है। प्रियजनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहला चीज है, मैंने गलती की है, उसका फल मुझे मिल रहा है, या फिर मेरी परीक्षा हो रही है, या फिर कोई जलन के मारे मुझे कुछ बातों में फंसा रहा है। लेकिन इन सब से निकालने की गारंटी परमेश्वर की है। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, ऐसा कहने वाला परमेश्वर प्रियजनों आज आपके और मेरे साथ है। अफसोस होता है जब लोग परमेश्वर को चखते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अनुभव किया है, परमेश्वर की अद्भुत शक्तियों को अनुभव किया है, और ये लोग अगर पीछे हटते हैं फिर उनके लिए कोई बलिदान नहीं बचता है, ये परमेश्वर कहता है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन देखिए, कहता है ये सारे तारे गिरने वाले, कैसे गिरने वाले हैं? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 13 वचन। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 13 वचन। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हाँ, जैसे वो फल झड़ते हैं वैसे तारे गिरने वाले, ये तारे गिरने वाले हैं। तो प्रियजनों, अब ये तारों के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? ये मेरी जिंदगी को नहीं बदल सकता है। मेरी जिंदगी को बदलने के लिए एक व्यक्ति ने, जिसको हम दूसरा आदम कहते हैं, एक व्यक्ति ने सलीब पर चढ़कर
पहाड़ के ऊपर सलीब के ऊपर चढ़कर सारी लोगों की, जो परमेश्वर के पास आते हैं, सारे लोगों की तकदीर बदल दी है। अब वो हर एक को मौका देता है। तो प्रियजनों, सोचिए, कुछ फेस रीडर्स होते हैं जो चेहरा देखकर उसके बारे में बताते हैं, पर मैं कहता हूं किसी का चेहरा एसिड से या फिर आग लगकर जला हुआ है, उस व्यक्ति का भविष्य आप कैसे बता सकते हैं? उस व्यक्ति का भविष्य आप कैसे बता सकते हैं? प्रियजनों, बहुत सारे लोग है ना मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त देखकर शादियां करते हैं, मुहूर्त देखकर वो गृह प्रवेश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन प्रियजनों, मैं आपसे कहता हूं, क्या ये सब के सब जो मुहूर्त देखकर करते हैं, उनके घर में शांति है? उनके घर में शांति है? प्रियजनों, हर एक व्यक्ति जब वो परमेश्वर को बुलाता है अपने जीवन में, उसके लिए वो सही मुहूर्त होता है। आमीन, हालेलुया। जिस दिन उसके साथ में परमेश्वर चलता है प्रियजनों, परिस्थिति बदलती है। नाव में यीशु मसीह था, तूफान आया, यीशु मसीह खड़ा हो गया, उस तूफान को रुकना पड़ा, उस तूफान को रुकना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर थे साथ में। काना के विवाह में यीशु मसीह गए, वहां पर दाखरस कम गिर गया और यीशु मसीह ने वहां पर पानी को दाखरस बना दिया। यीशु मसीह वहां पर था, इसके लिए जो जिसके घर पे शादी थी, है ना, उनको बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ी, यीशु मसीह वहां पर था। प्रियजनों, मैं आपसे कहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके साथ में है, तो ये जो तरह तरह की अंगूठियां आपने पहनी है, कुछ लोग वो क्या कहते हैं उसको, टॉर्टाइज, है ना, उसका कछुआ का अंगूठी पहनते हैं, ये पहनते हैं, फिर बहुत सारे अलग 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 पत्थर वाले अंगूठियां पहनते हैं, एक ही अंगूठी में कई सारे पत्थर होते हैं, ये पहनते हैं। प्रियजनों, ये आपके और मेरी तकदीर नहीं बदल सकता है, ये वहम है। कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ये पहना और मेरा सब ठीक हो गया, और जब उनका खराब होता है तब वो कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, आज आपको और मुझे प्रियजनों, तारों को नहीं, सूर्य चंद्र को नहीं, परमेश्वर को देखना है। सूर्य एक दिन खत्म होने वाला है, चांद एक दिन मिटने वाला है, तारे नीचे गिरने वाले हैं, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, है ना। किसी ने कहा है कि मानो तो पत्थर या मानो तो जो भी, मैं कहता हूं पत्थर बड़ा या पत्थर को बड़ा बनाने वाला बड़ा है। आज आपको मुझे तय करना है, पत्थर बड़ा या पत्थर को बनाने वाला बड़ा है। ये आज आपको और मुझे तय करना है। मुझे किसी भी प्रकार के, है ना, लोगों के पास नहीं जाना है, किसी के पास जाकर मेरी कुंडली या कुछ पत्रिका या कुछ मुझे नहीं बनाना है ना। आज प्रियजनों, आज आपके और मेरे लिए बड़ी चेतावनी है। परमेश्वर कह रहा है, इनमें से बाहर निकलो, इनमें से बाहर निकलो। ऐसे करने वालों के ऊपर क्या दंड है, क्या उसके बारे में जानना चाहेंगे आप? चलिए हम चलते परमेश्वर के वचन में। यशायाह नबी की किताब 47 अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम पढ़ने वाले हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 47 अध्याय 13 और 14 वचन। तू तो युक्ति करते करते थक गई है, तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते जी और नए नए चांद को देखकर जी होनहार बताते हैं जी, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। ये लोग नहीं बचा सकेंगे जो तुझ पर घटने वाली है। ये लोग नहीं बचा सकेंगे प्रियजनों, ये लोग नहीं बचा सकेंगे। जी आगे। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। ये भूसे के समान जलकर आग में भस्म होने वाले हैं। वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। वे लोग अपने प्राणों को नहीं बचा सकेंगे, तो वो आपको और मुझे क्या बचाएंगे? जी, वह आग तापने के लिए नहीं, वो जो आग, जो ज्वाला आने वाला है, जो ठंडी के समय हम आग तापते हैं, वैसी आग नहीं, ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जी, उसके नजदीक भी कोई बैठ नहीं सकेगा। ऐसी भयानक आग होगी, इतनी बड़ी आग में उनको डाल दिया जाएगा। तो प्रियजनों, यदि आप उनके पीछे चल रहे हैं, अगर वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूं ना, फिर से मैं कहता हूं, ये साइंस है, मानता हूं मैं, ये साइंस है, पर मुझे परमेश्वर कहता है कि इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। कंप्यूटर बनाया साइंस वालों ने, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर,
मोबाइल भी बनाया उन लोगों ने, बड़ी सुंदर बात है। तो क्या इस कंप्यूटर ने, इस मोबाइल ने लोगों के घरों को नहीं उजाड़ा है ना? फ्रॉड इतना हो रहा है, कई लोगों के खाते में से पैसे गायब हो गए। तो ये कैसे हो गए? प्रियजनों, आज आप और मैं इस साइंस के हवाले अपने आप को करते हैं, इसके भरोसे पे अगर आप और मैं चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आग आने वाला है, आग आने वाला है, और वो भस्म करने वाली आग आने वाली है। और यदि वो आग आने वाली है तो आज परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर खतरों से बाहर निकालना चाहता है। प्रियजनों, सोचिए, मैं अगर जाकर किसी अंगूठी या कोई तावीज या कोई चीज अगर मैं लेकर आता हूं और मेरा काम हो रहा है, तो प्रियजनों ये टेम्पररी है, मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना है, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूं। जब मैं जाने वाला हूं तो मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं परमेश्वर के सामने क्या बोलकर खड़े हो जाऊंगा। मेरे एक पहचान वाले परिवार, प्रियजनों, हंसता खेलता परिवार, उनके घर में थोड़ा सा दुख था। तो उन्होंने किसी ने बताया कि आप एक ऐसे तांत्रिक के पास जाइए, बाबा के पास जाइए, और वहां पर जाकर आओ, आपका घर की परिस्थिति सुधर जाएगी। और प्रियजनों, ऐसा हुआ कि वो तांत्रिक ने उनको एक मालपुआ दिया और बोला, जहां पर आप यीशु मसीह की पूजा वगैरह करते हैं, फोटो वगैरह रखते हैं, ये वहां पर रखिए और रोज एक मालपुआ खाना है, सब लोग टुकड़ा टुकड़ा करके खाना है। ये तांत्रिक ने कहा, उन लोग ने वो टुकड़ा करके खाने लगे। एक खाएंगे, दूसरे दिन वापस उसमें एक मालपुआ आएगा, वो खाएंगे तो तीसरे दिन वापस मालपुआ आएगा। ये चमत्कार है। लेकिन किसका चमत्कार है? ये किसका चमत्कार है? पर ये किसका चमत्कार है? क्या ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है? ये परिवार ने खाना चालू कर दिया, इनके घर में बीमारियां आई, इनका घर बर्बाद हो गया, वो घर उनको बेचकर वहां से भागना पड़ा, पूरा परिवार टूट गया, कोई बीमारी में, कोई इसमें, मतलब वो पूरी जिंदगी नहीं जिए और वो मर गए। तो कैसे हो गया ये? इन्होंने उस चीज को बुलाया घर के अंदर जिसको परमेश्वर ने मना किया है, जिसको परमेश्वर ने मना किया है। मैं आज आपसे कहता हूं प्रियजनों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आपके घर पे कोई ऐसी चीज लाके रखा है, उठाकर फेंक दो। आपके घर में अगर ऐसा कोई तांत्रिक ने दिया हुआ कोई अंगूठी है, कुछ है ना, उठा के फेंक दो। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। भाग्य का सितारा है ही नहीं प्रियजनों, भाग्य का सितारा है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो धर्म में कहते हैं कि तुझे तेरे कर्म का प्रतिफल मिला है, तो फिर ये भाग्य का सितारा क्या काम कर रहा है? आज प्रियजनों, परमेश्वर के पास आइए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कीजिए। कुछ लोग अखबार में पढ़ते हैं, अपने ज्योतिष देखते हैं कि आज मेरा दिन, ये मेरा सप्ताह, ये मेरा महीना, ये मेरा साल कैसा होगा। देखना बंद कर दीजिए प्रियजनों, ये देखना बंद कर दीजिए और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए। परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियजनों, आपके आसपास में कोई कितना कुछ भी करे, वे सफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे, क्योंकि सफलता देने वाला परमेश्वर के ऊपर आपने भरोसा किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रभु के चरणों में आए और उस जलती हुई आग से बचने के लिए एक ही रास्ता है और वो यीशु मसीह। उसके पास आइए, उसके शरण में आइए, छोड़ दीजिए सारी चीजें। थोड़ी दिन तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप अनुग्रह और आशीष में बढ़ोगे। बाद में आप अनुग्रह और आशीष में बढ़ोगे। मैं फिर से दोहराता हूं प्रियजनों, मैं ये संदेश मसीह लोगों के लिए दे रहा हूं, और वे लोग जो परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, ये उनके लिए है। और वे लोग जो इस तरह की बुराई में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, ये सब छोड़कर आइए और फिर देख लेना आप अपनी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकते हैं परमेश्वर की मदद से। प्रियजनों,
बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर निकालने हैं और हम लोगों को लगाएं तो काफी दिन जाएगा, लेकिन जैसे भी मशीन आता है वो बस ऐसे पत्थर को उठाकर जहां चाहे वहां पर डाल देता है, इतने आसान हो जाता है। वैसा ही उससे भी सुंदरता से परमेश्वर आपके अंदर के जो पत्थर है, आपके जीवन के अंदर जो रोड़े हैं, जो दीवारें हैं, उसको हटाकर आपके लिए रास्ता परमेश्वर क्लियर करना चाहता है। बस आपको कदम उठाना है, प्रभु के पास आना है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। ये बच्चे जो आपको सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी का ताबा ले प्रभु जी। सभी को प्रभु जी आप हम सभी के ऊपर ऐसी कृपा करना कि हम सब छोड़कर प्रभु जी ये दुष्ट है, ये जो दुष्टता की बातें हैं, ये बातें जो आपके वचन के विरुद्ध में, ये हम छोड़कर आपके पीछे चले, आपके बताए मार्ग पे चले प्रभु, और हम यशस्वी ठहरे प्रभु जी। इस जहां में भी और उस जहां में भी ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, धन्यवाद देते हैं। यदि हम किसी भी प्रकार की ऐसी बातों में यदि हम शामिल हुए हैं या हमने इसमें कभी ना कभी इनमें भाग लिया है, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, हम पर दया कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रियजनों, यदि आज आपके घर में किसी समस्या है, किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति का आपको लग रहा है, काम चल रहा है, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आइए प्रभु जी और परिस्थिति को बदल दीजिए, है ना। वो व्यक्ति जो चेन से बांधा था और उसको वो चेन तोड़ देता था, वो पत्थर अपने आप को पत्थर से मारता था, इतना सब करने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने आज्ञा दी, वो सीधा साधा इंसान बन गया। आज आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तकलीफें हैं, समस्याएं हैं। प्रियजनों, मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं तांत्रिक और वो नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का दास हूं, और मैं आपसे कहता हूं उस परम धन्य परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को आप अपने घर में बुलाइए। जब वे आएंगे आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आमीन। प्रार्थना करें। चलिए, मैं आपके लिए समय प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आंखों को बंद करो, सरों को झुकाइए और हाथों को इस तरह से ऊपर उठाइए। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, इस समय उन सारे भाई बहन जो देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके घर में, जिनके घर में बरकत नहीं है प्रभु, आज आपका आशीष रिलीज करते हैं। सारे बंधन, सारे जो बंधन बंधे हुए हैं उससे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में। जिस किसी भी प्रकार के बंधन में ये बंधे हुए हैं प्रभु जी, आज यीशु मसीह के नाम में छुटकारा प्रभु जी। आज आपकी प्रभु जी वो आशीषें जो मनुष्य की कल्पना के परे हैं, वो इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार का गुनाह हुआ है, क्षमा कर प्रभु जी। इन्होंने प्रभु जी किसी का नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाया है, या किसी को प्रभु जी किसी के बारे में बुराई रखा है प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु, और आज छुटकारा प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सितंबर महीने के लिए प्रभु जी। ये 8 महीने जो आपने हमें आशीषें दी, हर एक आशीषों के लिए, जो दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता है, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। और ये महीना प्रभु जी हमारा प्रभु जी आपके दया से भरा हुआ प्रभु जी, ये महीना हमारे घर में, हमारे परिवार में छुटकारे का महीना है। ये महीना प्रभु जी हमारे घर में खाने पीने की वस्तुओं की कमी घटी ना होगी, हमारा पैसा नाजायज रीति से प्रभु जी कहीं खर्च ना होगा, हमारा पैसा दंड भरने में, या हमारा पैसा प्रभु जी किसी भी प्रकार का प्रभु जी फालतू खर्चा नहीं होगा। यह आशीर्वाद इस महीने का है और आपने हर एक को दे दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे घर में प्रभु जी इस समय प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते हैं, आपकी शांति जो मनुष्य के कल्पना के परे है, वो शांति रिलीज करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हमारे विरोध में किसी ने केस किया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे, पुलिस स्टेशन के चक्कर चल रहे, उसे कैंसल करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो देख रहे, सुन रहे, इनके बच्चे प्रभु जी यदि गलत राह पर जा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें रोकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी, उन्हें छुटकारा प्रभु जी, हालेलुया। जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं प्रभु जी, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं, आज उनको सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में छुटकारा प्रभु और चंगाई। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना आपने सुन लिए प्रभु, आशीष दिया है, आपको धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु जी। जिन लोगों का हक छीना गया है प्रभु जी, अब उसके बदले में दुगना, अब उसके बदले में दुगना उनको आशीष प्रभु जी, दुगना आशीष प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, और हमने जो मांगा उससे बढ़कर आशीष देने के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। समय अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। प्रियजनों, आइए इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं। कल 3 तारीख है, 3 सितंबर है, शुक्रवार है, और हम प्रार्थना करने वाले हैं मोनिका के लिए, जो रॉबर्ट थोरातिस भाई की बेटी है, और सुरेखा राजपूत के लिए, और बेटी डिकोस्टा, इन बहनों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। और 4 तारीख को शनिवार के दिन है ना, मेरी बहन मार्गरेट कैस्टेलिनो इनका, और हमारी एक बेटी है अर्चना थोरात, इनका जन्मदिन है शनिवार के दिन 4 तारीख को। और विश्व भर में जिनका भी इस सप्ताह में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, अन्य को एनिवर्सरी है, उनके लिए हम हर बार जैसा प्रार्थना करते हैं, इस बार प्रार्थना करने वाले हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, ये लोग जिनका जन्मदिन है, विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु जी, या अन्य को एनिवर्सरी है, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनके ऊपर आपकी विशेष अनुकंपा मांगते हैं प्रभु, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी इनके ऊपर। इन्हें हर रोग से, हर बीमारी से, हर अपघात से, संकट समस्या से इनको सुरक्षित यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनके मनोरथों को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए प्रभु जी, और इनके जीवन में खुशहाली, आनंद और शांति प्रभु, चंगाई और छुटकारा मांगते हैं प्रभु। और प्रभु जी, वो सारी चीजें जो आपने योजना बनाई वो भी इनके ऊपर मांगते हैं प्रभु जी, और आपने दे दिया, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रियजनों, यदि आप नए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, पहली बार अगर आपने इसको देखा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। हमारे इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करके उसमें जो ऑल का ऑप्शन है उसको दबाइए। और प्रियजनों, और आप जो पहले से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर। हमारे वीडियो को आप देखते हैं, आप हमें प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेज करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं प्रियजनों, हमारी कलीसिया कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं ये कलीसिया अगर परमेश्वर की है तो उसकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। तो प्रियजनों, ऐसी स्थिति में हम बस आपसे यही कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिस किसी भी माध्यम से आप उसको भेज सकते हैं आप भेज दीजिए। साथ साथ में शुभ संदेश चैनल के ऊपर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे हमारा एक प्रोग्राम आता है स्वर्ग सुमन, उसमें भी आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।